हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर है, जिसमें टॉपिक है पावर इन एसी सर्किट। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक करें। चलते हैं टॉपिक की ओर। पावर यहाँ पे दो तरीकों को देखने को मिलेगा। एक होगा जो इंस्टेंटेनियस होगी, क्योंकि करंट और वोल्टेज दोनों टाइम के अकॉर्डिंग अल्टरनेटिंग सर्किट में क्या होता है, चेंज करता है। ठीक है, अलग अलग होते रहता है। तो उस केस में क्या होगी, इंस्टेंटेनियस पावर होगा। और यदि वन साइकिल लेंगे तो वन साइकिल में एक क्या होगी, एवरेज पावर होगी। तो ये जो इंस्टेंटेनियस पावर है और ये जो एवरेज पावर है, दोनों को यहां पे डिराइव करके दिखाएंगे कि आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले बता दूं पावर क्या होता है। पावर मतलब यहां पर होता है पर यूनिट टाइम में जो वर्क डन हो। वर्क डन क्यों होता है, उसका मेन रीजन क्या है, तो एनर्जी। यदि आप कोई भी वर्क करते हैं तो वहां पे एनर्जी लॉस होती है। तो पर यूनिट टाइम में इलेक्ट्रिक सर्किट में जो एनर्जी लॉस होगी, कौन एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वही उस सर्किट की क्या होगी, पावर होगी। यानी उस सर्किट में पावर वो कंज्यूम होगा। तो यहां पर देखिए पावर इन एसी सर्किट, जो कि देखिए द रेट ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। या तो फिर इंस्टेंटेनियस में जब चलोगे तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ले लो और इंस्टेंटेनियस करंट ले लो और दोनों का प्रोडक्ट निकालो, वही प्रोडक्ट यहां पर क्या होगी, इंस्टेंटेनियस पावर होगी। यानी द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग करंट इन एसी सर्किट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। अब देखो इलेक्ट्रिक जो सर्किट लेते हैं उसमें अल्टरनेटिंग जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज होती है उसकी एक इक्वेशन होती है। वो किस इक्वेशन को फॉलो करता है, तो यहां पर बता दूं इक्वेशन वो होता है E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा ये टी होता है। इसको V इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। अब देखो ई नोट क्या है, तो ये पिक वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज है। अब करंट ले लूं तो I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी होगा। तो इसको बोला जाएगा सेम फेज। इस समय फेज डिफरेंस फाई जीरो माना जाएगा। और ऐसा भी सिचुएशन होता है कि फाई होता है, प्लस में होता है या माइनस में होता है, क्योंकि करंट जब लैग करेगा तो माइनस फाई होगा और करंट जब लीड करेगा तो प्लस फाई होगा। तो यहां पर माइनस फाई लेकर इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। जब फेज डिफरेंस जीरो होगा यानी करंट और वोल्टेज सब जब सेम फेज में होगा तो उस समय फाई की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे। तो अभी फाई लेकर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया इक्वेशन वोल्टेज और करंट की। अब यहां पर इंस्टेंटेनियस पावर लेता हूं पहले, क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों कैसा है, इंस्टेंटेनियस है। तो यहां पर P इंस्टेंट लेता हूं, इंस्टेंटेनियस। तो क्या होगा, E इंटू आई यानी V इंटू आई। तो यहां पर यदि मैं E का वैल्यू लिखूं तो E नॉट साइन ओमेगा टी होगा, इंटू आई लिखूंगा तो आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव होगा। तो ये होगा आई नोट साइन और ये क्या होगा, ओमेगा टी माइनस फाइव हो जाएगा। हो गया इतना, पे इंस्टेंटेनियस निकल गया। अब ई नोट और आई नोट को आगे ले लाता हूं तो यहां से क्या आएगा, देखिए ये आएगा पी इंस्टेंट इज इक्वल टू ई नोट और ये होगा आई नोट और ये आएगा साइन ओमेगा टी और इनटू, अब देखो यहां पर क्या है, तो ये है साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ट्रिगो के अकॉर्डिंग अप्लाई कर दूंगा। तो क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी और इंटू कॉस फाई
माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। अब देखिए यहां पे वेरिएबल कौन है, तो टाइम है, फाई कैसा है, कांस्टेंट है। अब यहां पे साइन ओमेगा टी फर्स्ट टाइम मल्टीपल करेंगे इसमें, सेकेंड टाइम इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा ई नोट आई नोट साइन मल्टीपल कीजिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगी इंटू कॉस फाई होगी और माइनस साइन आ जाएगा, तो ये होगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और इंटू साइन फाई आएगा। हो गया ऐसा। अब देखो यहां पर 2 मल्टीपल कर देता हूं, 2 मल्टीपल हो गया, 2 से डिवाइड हो गया। अब देखिए यहां से आ जाएगा P इंस्टेंट इज इक्वल टू ई नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई माइनस 2 से मल्टीपल और 2 से डिवाइड क्यों किया, देखो इसको कन्वर्ट करने के लिए ट्रिगो के फॉर्मूला पे सेट करने के लिए, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा यानी साइन 2 ओमेगा टी और इंटू साइन फाई, एक फॉर्मूला सेट हो गया। यही क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस यहां पर पावर आ गया, इंस्टेंटेनियस पावर निकल। बट यहां पे तो टाइम के अकॉर्डिंग होगा, बट हमें 1 साइकिल के लिए अब एवरेज फाइंड करना, ओके। तो इसके लिए देखिए करना क्या पड़ेगा, 1 साइकिल यानी 1 टाइम पीरियड के लिए, तो देखिए पावर जब निकालेंगे एवरेज, यहां पर एवरेज पावर क्या होगा, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम। तो देखिए वर्क डन क्या होती है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है, तो W इज इक्वल टू पी इंटू टी होता है, बट यहां पे P कैसा है, वेरिएबल, तो क्या करूंगा स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए निकालूंगा और फिर उसको इंटीग्रेट करूंगा क्योंकि वेरिएबल है इसलिए। तो देखिए स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए P इंस्टेंट ले लूंगा और इंटू dt कर दूंगा, ये स्मॉल वर्क डन है, और इसको इंटीग्रेट कर दूंगा 1 टाइम पीरियड के, तो टोटल वर्क निकल गया और टोटल टाइम से फिर डिवाइड कर दूंगा इसको 0 से t तक का, तो ये क्या हो गया, एवरेज पावर आ जाएगी। ठीक है, इसको लिखनी नहीं है, ये समझाने के लिए ऐसा किया। इसको अब ऐसा करूंगा dt का इंटीग्रेशन 0 से t तक लूंगा, तो ये t हो जाएगा 1 टाइम पीरियड की बात हो जाएगी। ये हो गया 1 बाई टी, आउट कर लीजिए, इंटीग्रेशन 0 टू t होगा p इंस्टेंटेनियस dt, तो p इंस्टेंटेनियस रखूंगा तो ये आएगा e नोट और ये होगा आई नोट, साइन स्क्वायर होगी साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इनटू क्या आएगा कॉस फाई होगा, माइनस आ जाएगी 1 बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी लूंगा और ये क्या होगा, तो साइन फाई होगा। ओके, अब यहां से देखो मैं पी एवरेज ले लूंगा, ई नोट आई नोट को आउट कर लेता हूं, ई नोट आई नोट और बाई टी हो जाएगा। अब इंटीग्रेट जब करूंगा और यहां पे dt था और ये dt रहने दूंगा। ओके, अब देखिए ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, बारी बारी से यहां पर इंटीग्रेट करूंगा, तो ई नोट आई नोट तो बाहर हो चुका है, इसके पास चलूंगा तो कॉस फाई इसका कांस्टेंट है, बाहर कर लूंगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 टू टी, ओके, माइनस 1 बाई 2 कांस्टेंट है, साइन फाई कांस्टेंट है, 1 बाई 2 साइन फाई और इंटीग्रेशन होगी किसका, साइन 2 ओमेगा टी डी टी का 0 टू टी।
हो गया ऐसा। अब यहां पे देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी वन टाइम पीरियड के लिए इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन में हाफ होती है। तो यहां पर कहीं भी साइड में लिख दूं इंटीग्रेशन 0 टू टी बट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू टी बाई टू। और यही यदि इंटीग्रेशन होगी वन टाइम पीरियड के लिए यानी वन साइकिल के लिए, किसका, तो साइन 2 ओमेगा टी डी टी, तो इसकी वैल्यू 0 होती है। हो गया ऐसा। तो अब यहां पर इसका वैल्यू टी बाई टू पुट करूंगा और इसका वैल्यू जब 0 पुट करूंगा तो ये तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो यहां से अब आ जाएगा क्या, तो पी एवरेज होगी और ये होगी ई नोट आई नोट बाई, और यहां पर टी है रहने दूंगा, टी है इंटू कॉस फाई है इंटू टी बाई टू होगी। देखो इसका वैल्यू हमने कॉस फाई रहने दिया, टी बाई टू कर दिया इसका वैल्यू, ये तो 0 मल्टीपल होगा तो ओवरऑल ये 0 हो गया, साइड हटा दो। अब यहां पे टी टी कैंसिल, तो ए हो जाएगा पी एवरेज ई नोट आई नोट बाई टू आएगी, कॉस फाई हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसको यहां पर यदि मैं लिख दूं पी एवरेज, ओके, पी एवरेज मैं लिखा, अब क्या है 2 है तो इसको क्या 2 को √2 इंटू √2 लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं, ई नोट बाई √2 इंटू आई नोट बाई √2, ये होगा कॉस फाई। देखिए पीक वैल्यू बाई √2 आरएमएस वैल्यू होता है, पीक वैल्यू बाई √2 आरएमएस वैल्यू, ये होगा वोल्टेज का, ये होगा करंट का। तो यहां पे पी एवरेज इज इक्वल टू ये आ जाएगा ई आरएमएस मतलब वोल्टेज का, इसको वी आरएमएस भी लिख सकता हूं, और ये हो गया आई आरएमएस इंटू कॉस फाई, इसको लिख दूंगा पी एवरेज इज इक्वल टू पी आरएमएस इंटू कॉस फाई आ जाएगा। हो गया ऐसा। ये जो पी एवरेज है इसको बोलते हैं एक्चुअल एवरेज पावर फॉर वन साइकिल, और ये क्या है पी आरएमएस, जिसको मैं बोलूंगा यहां पर आरएमएस है लेकिन ये वर्चुअल है, ठीक है, इमेजिनरी है, और ये क्या है कॉस फाई, कॉस फाई को पावर फैक्टर बोला जाता है। तो यहां पर पी एवरेज मतलब बोल सकता हूं ट्रू एवरेज पावर, PRMS that means virtual power, cos फाई, फाई क्या है तो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, और ये cos फाई जो हो गया इसको बोला गया यहां पे पावर फैक्टर, क्या बोलेंगे पावर फैक्टर। अब देखिए पावर फैक्टर cos फाई इज इक्वल टू इधर रेशियो आ जाएगा पी एवरेज बाई पी आरएमएस, यानी ट्रू एवरेज पावर और वर्चुअल पावर की जो रेशियो है वही क्या है पावर फैक्टर है। तो यहां पर देखो पावर फैक्टर जो cos फाई होता है वो क्या द रेशियो ऑफ एक्चुअल यानी ट्रू एवरेज पावर एंड वर्चुअल पावर ऑफ सर्किट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। दैट मीन्स यहां पे cos फाई इज इक्वल टू पी एवरेज बाई क्या होगी पी आरएमएस होगी, ओके। और ये जो cos फाई है यानी पावर फैक्टर है, इसकी वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 बट लेस एंड इक्वल टू 1, लेस एंड इक्वल टू 1 हो गया, हो गया ऐसा। अब देखो यही cos फाई को फाइंड कर लेंगे तो डिफिनेट है कि एवरेज पावर फाइंड हो जाएगा। अब देखो
इन एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट देखिए एसी सर्किट में 3 एलिमेंट होते हैं, एल सी आर, तीनों हो सकता है, या तो कोई 2 हो सकता है, या तो 1 1 हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो यहां पर एलसीआर से रिलेटेड चलता हूं। सबसे पहले एलसीआर में ये देखो आर हुआ, और इधर होता है जो एक्स एल होता है, और इधर होता है जो एक्सी होता है। किसी एक को ग्रेटर कर दूं, एक्सएल ग्रेटर है, एक्सी लेस है, तो ऐसा होगा एक्सएल माइनस एक्ससी, और ये क्या हो जाएगा आर, और इधर जाएगा टोटल रेसिस्टेंस जो जेड होगा, और यहां पे ये एंगल बनेगा जो फाई होगा। अब देखिए यहां पे एक्स एल होता है ओमेगा एल, और एक्स सी होता है 1 पाई ओमेगा सी। तो यहां पे कॉस फाई यदि लूंगा तो ये क्या हो जाएगा आर बाई जेड हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे जो जेड है इसको क्या लिखोगे, रूट ओवर लिखोगे, आर स्क्वायर लिखोगे, प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर लिखो, यही ना, और जेड के प्लेस पे बैठा देंगे। अब सर्किट एल सी आर आ जाए, तो कोई भी सर्किट आ जाए, एल रहे, सी रहे, आर रहे, या तो कोई 2 रहे, तो यही लाके यहां पे सेट करेंगे, और जो नहीं रहेगा उसको जीरो कर देंगे। यदि कैपेसिटर नहीं है तो कैपेसिटर वाला जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है एक्सी, उसको हटा देंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल, माने एक्सएल के स्क्वायर तक ही रहेगा। जो नहीं रहेगा उसको हटा देंगे, आर नहीं रहेगा तो आर जीरो कर देंगे, तो कॉस फाई डायरेक्ट क्या हो जाएगा, यहां पर जीरो के टर्म में चला जाए, ठीक है। तो इस तरीके से फाई जो है से देखना है कि कौन है और कौन नहीं है तो रहने देंगे, नहीं रहेगा तो उसको जीरो कर देंगे यहां पर। चलिए ये हो गया। अब यहां पर ये लिख सकता हूं पी एवरेज है, जिसको मैंने क्या लिखा, पी आर एम एस लिखा, जिससे पहले क्या लिखा, ई नोट आई नोट बाई 2 लिखा, और कॉस फाई लिखा। पहले तो यही आया था, इसी को हमने पी आर एम एस में कन्वर्ट किया। अब देखो यहां पर पी एवरेज है, ई नोट बाई 2 रहने दो, आई नोट तो ई नोट बाई जेड, कॉस फाई एलसीआर सर्किट में आर बाई जेड, तो यहां पे एलसीआर सर्किट में पी एवरेज दैट मीन्स ई नोट स्क्वायर आर बाई 2 इंटू जेड का स्क्वायर होगा, यही हो जाएगा। ओके, अब देखो ये तो हो गया एलसीआर सर्किट में, लेकिन अब आगे बढ़ता हूं। केस नंबर फर्स्ट, रेसिस्टिव सर्किट, यानी एसी सर्किट कंटेनिंग वनली रेसिस्टेंस, वनली रेसिस्टेंस होगी, तो यहां पर क्या होगा, ये होगा वोल्टेज, और ये होगा करंट, और यहां पे फेज डिफरेंस होगी 0 डिग्री। क्योंकि वनली रेसिस्टेंस होता है तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में होती है, बट 0 डिग्री पे होती है। तो यहां पर एवरेज पावर लूं तो एवरेज पावर इज इक्वल टू पी आर एम एस इंटू कॉस फाई, तो कॉस 0 डिग्री 1 होगा, सो पी एवरेज इज इक्वल टू पी आर एम एस, यानी इन दिस सर्किट ट्रू एवरेज पावर इज इक्वल टू वर्चुअल पावर, यानी इसमें ट्रू जो एवरेज पावर होता है वो वर्चुअल पावर के इक्वल होता है, यानी आरएमएस वाले जो वोल्टेज पावर होता है उसके इक्वल होता है। ये चीजें हो गई। और यहां पर बता दूं प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट, यानी वनली इंडक्टेंस रहेगा या तो वनली कैपेसिटी रहेगा। तो वनली इंडक्टेंस रहेगा तो ये हुआ आई, और ये हो गया वोल्टेज कितना पे, फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री पे। यहां पर करंट
लैग करता है 90 डिग्री से, वोल्टेज से। और यही यदि कैपेसिटर वाली बात रहेगी तो आई हो जाएगा और ये वोल्टेज हो जाएगा, बट यहां करंट लीड करेगा 90 डिग्री से। देखिए लैग और लीड है बट फेज डिफरेंस 90 डिग्री, तो एवरेज पावर को फेज डिफरेंस से मतलब है। तो यहां पर 90 डिग्री यदि है तो पी एवरेज लूंगा और ये हो जाएगा पी आर एम एस कॉस फाइव, कॉस 90 जीरो, सो पी एवरेज इन दोनों सिचुएशन में जीरो होगा, या तो वनली इंडक्टर रहे या तो वनली कैपेसिटर रहे। फेज डिफरेंस 90 डिग्री है बट यहां पे एवरेज पावर, डिसिपेटेड पावर जो होगी वो जीरो होगी, यानी इसमें पावर जो एवरेज कंज्यूम होगा वो जीरो होगा। तो इसी के साथ ये टॉपिक एंड होती है।